होगे। say to that to every single person sitting here. और मैं ये यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, If you struggle with human beings, अगर आप मनुष्यों के साथ लड़ाई करते रहे तो you will not be able to struggle with Satan. He will आप शैतान के साथ नहीं लड़ पाओगे। overpower you and your family वो आप पर और आपके परिवार पर विजय पाएगा, सामर्थ पाएगा। outright. सीधा सीधा वो आप लोगों पर सामर्थ पाएगा। He will overpower your children with no problem at all. वो आराम से बिना किसी तकलीफ के आपके बच्चों पर भी हावी हो जाएगा, आपके बच्चों को भी हरा देगा। Because you who are set as a father and mother to protect your children, you don't protect them, you're fighting with human beings. क्योंकि आप जो माता पिता होने के नाते परमेश्वर ने आपको इसलिए भेजा था कि आप अपने बच्चों की रक्षा करो। आप अपने बच्चों की रक्षा नहीं करते क्योंकि आप मनुष्यों से लड़ने में व्यस्त हो। Fight with the devil. शैतान से लड़िए। The devil wants to enter your home. He शैतान आपके घर में प्रवेश करना चाहता wants है। to enter every home here. वो यहाँ प्रत्येक घर में के अंदर, प्रत्येक परिवार के अंदर प्रवेश करना चाहता है। And we are teaching in this church how to make sure the devil does not enter our home. और हम इस कलीसिया में सिखाते हैं कैसे हम इस बात को सुनिश्चित करें कि शैतान हमारे घरों में प्रवेश न करे। So take seriously, my brothers and sisters, what I say to you today, और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मैं आज आपसे कहता हूँ उसे गंभीरता से लीजिए, because it's very, very important. क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। The coming of the Lord is near. प्रभु का आगमन नजदीक People है। have said that for 2000 years, and I still say it. लोगों ने 2000 वर्षों से यही कहा है और मैं आज भी यही कहता हूँ। To me, the Bible says 1 day with the Lord is 1,000 years, and 1,000 years is 1 day. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष एक दिन 1000 वर्षों के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। If 1,000 years is 1 day, Jesus left this earth just 2 days ago. अगर 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है तो यीशु मसीह केवल 2 दिन पहले इस पृथ्वी को छोड़कर गया। Have you read that verse? क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? 1 Peter 3, 2 Peter 3, the 1,000 years is with the Lord is 1 day. दूसरा पत्रस 3 अध्याय, जहाँ लिखा है कि 1000 वर्ष परमेश्वर के साथ एक दिन के बराबर है। So when did Jesus go up to heaven? Just 2 days ago. फिर यीशु मसीह कब स्वर्ग में गया? 2 दिन पहले। Yesterday. वो कल ही परसों स्वर्ग में गया। He'll come back. वो वापस आएगा। He went to heaven day before yesterday. He'll come back. वो परसों ही स्वर्ग गया है, वो वापस आएगा जरूर। I'm waiting for him to come. मैं इंतजार कर रहा हूँ उसके आने का। I don't think it's such a long time. मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा समय हो गया Day है। before yesterday he went and he'll come back. परसों ही तो वो गया और वो वापस जरूर आएगा। This is to live in eternity. ये है अनंत काल में जीना। This is the way you can make the maximum use of your life. इसी प्रकार से आप अपने जीवन का अधिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर And सकते not हो। only that, और केवल उतना ही नहीं, you'll be a healthy person as well. आप इसी के साथ एक स्वस्थ व्यक्ति भी बनोगे। A lot of people are sick because they got bitterness and grudges against others. कई लोग बीमार हैं क्योंकि उनके हृदय में दूसरों के प्रति कड़वाहट है, दूसरों के प्रति बैर भाव है। Yeah. हाँ, I tell you, their sickness comes because they got some unforgiving attitude towards someone. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई बीमारी इसलिए आती है क्योंकि उनका किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति क्षमा न करने का रवैया है, इसलिए। I read a book when I was a young man जब मैं एक जवान व्यक्ति था, मैंने एक किताब पढ़ी थी called None of These Diseases. उस पुस्तक का शीर्षक था नन ऑफ दीज डिसीजेस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी बीमारी। It's a very good book. It's a Christian book. It's not about medical healing at all. ये एक मसीही पुस्तक है। ये कोई चंगाई की पुस्तक नहीं है, डॉक्टर की चंगाई की पुस्तक नहीं है। It's written by a doctor, एक डॉक्टर ने उसको लिखा है, a Christian doctor, एक मसीही डॉक्टर ने वो लिखा है। called None of These Diseases. If you get a hold of that book, read it. उसका शीर्षक है इनमें से कोई भी बीमारी तुम पर नहीं आएगी। अगर आपको मौका मिले तो उस किताब को जरूर पढ़िए। He gives case by case by case by case by examples. It's not वो वहाँ बहुत सारी उदाहरण देकर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो उदाहरण देकर बताता है। theory book. वो कोई बौद्धिक या सिद्धांतिक पुस्तक नहीं है। Practical examples of his visiting different homes. वो व्यवहारिक उदाहरण देता है कैसे जब वो डॉक्टर अलग अलग घरों में As गया, a doctor, एक डॉक्टर के नाते जब वो अलग अलग घरों में गया and they were healed not by medicine. और लोग वहाँ चंगे हुए मेडिसिन के द्वारा नहीं, दवाई के द्वारा वे चंगे नहीं हुए। That's the interesting part. नहीं, वही तो दिलचस्प बात है। He healed them by telling them to forgive somebody. उसने उन्हें चंगा किया उनको ये कहकर कि किसी को क्षमा कर दो, Stop fighting with that person. उस व्यक्ति से लड़ाई करना बंद कर दो। He gave them some spiritual principles, उसने उन लोगों को कुछ आत्मिक सिद्धांत They were दिए healed. और उससे वे चंगे हो गए।
And he was saying that the Lord's will is that you should not have any of these diseases. और वो कह रहा था कि प्रभु की इच्छा आपके लिए ये है कि इनमें से कोई भी बीमारी आपकी नहीं होनी चाहिए। But these diseases come because you got some wrong attitude. पर ये बीमारियां आपके जीवन में केवल इसलिए आती है क्योंकि आपके कुछ गलत रवैये हैं, इसलिए Your home. आपके घर के Put अंदर, somebody in your family or आपके परिवारजन के प्रति आपके कुछ गलत रवैये हैं, with your neighbor or relative or somebody else. या आपके पड़ोसी के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए किसी और के प्रति आपके हृदय में गलत रवैया है, Sick. और इसलिए आप बीमार Your हो, children are sick and you're आपके बच्चे बीमार हैं taking medicines and tablets and और आप दवाई लेते हो, टैबलेट्स लेते हो, all types of things and the sickness is not going. और सारी चीजें आप लेकर देखते हो पर आपकी बीमारी नहीं जाती। Get rid of that wrong attitude. उस गलत रवैये को निकाल दो। I'll never forget that book. मैं कभी उस किताब को नहीं भूलूंगा। I say, Lord, I want to follow the laws of Scripture. मैं कहता हूँ प्रभु, मैं तेरे वचन के नियमों का, तेरे वचन की व्यवस्था का पालन करना चाहता हूँ। God has been amazingly good to me in all my 83 years. और मेरे 83 वर्षों में परमेश्वर बहुत ज़्यादा अद्भुत और भला रहा है मेरे लिए। 63 of those years I've been a believer. उनमें से 63 वर्षों तक मैं एक मसीही रहा हूँ। And He's kept both Annie and me in remarkably good health. उसने मुझे और मेरे पत्नी एनी को बहुत अच्छे स्वास्थ्य में रखा है, Because we will not fight with flesh and blood क्योंकि हम लहू और मांस से लड़ते नहीं for anything. किसी भी चीज़ के लिए। We will not depend on flesh and blood. हम लहू और मांस पर निर्भर नहीं रहेंगे Anything. किसी भी चीज़ के लिए। We will never ask anybody for anything. हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ उससे मांगेंगे नहीं। My children went, they got scholarships to study in the United States when they were 18 years old. each जब of them. मेरे बच्चे 18 साल के थे, 18 की उम्र में उन्हें स्कॉलरशिप मिली अमेरिका में जाकर पढ़ाई करने के लिए। I have a brother and a sister living in the United States, extremely wealthy, millionaires. अमेरिका में मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, बहुत ज़्यादा धनवान है, करोड़पति वो वहाँ है। But I never took $1 from them पर मैंने उनसे $1 भी नहीं लिया for my children. मेरे बच्चों के लिए आज तक। When my children struggled in college, जब मेरे बच्चों ने कॉलेज में बड़ा संघर्ष किया, to meet their needs, I said, go and work in the kitchen. उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए जब उनका बड़ा संघर्ष चल रहा था तो मैंने कहा जाकर किचन में काम करो। Don't ask your uncle or aunt for 1 cent. आपके चाचा चाची से $1 भी मन नहीं मांगना। They never did. उन्होंने कभी किसी से $1 नहीं मांगा। We did not depend on uncles or aunts or anybody. हम ना तो किसी चाचा, किसी चाची पर या किसी भी व्यक्ति पर किसी चीज़ के लिए निर्भर नहीं थे। If you need, I said, go and work. Do some मैंने कहा अगर तुम्हें ज़रूरत है तो जाकर काम करो, work in the college campus and कॉलेज के कैंपस में जाकर कोई नौकरी करो earn some money and और उससे थोड़ा पैसा कमाओ support yourself and live simply. और उसी से अपना पैसा कमाओ और बिल्कुल साधारण जीवन जियो, सादगी से जीवन जियो। You don't need to live in grand style. You don't need a car or anything. Just आपको बड़े स्टाइल में जीने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कार की ज़रूरत नहीं है, take the bus. बस का इस्तेमाल कीजिए। So, if we seek to follow the principles of Scripture, और अगर हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का अनुसरण करने की कोशिश करें तो it'll go well with your children. आपके बच्चों के साथ भी भला होगा। And I've seen it go well with my children as I've taught them not to depend on man. और मैंने देखा है मेरे बच्चों के साथ कैसे भलाई हुई जब मैंने उन्हें सिखाया कि मनुष्य पर निर्भर ना होना। Even when you're in need. जब आप ज़रूरत में हो तब भी मनुष्यों पर निर्भर मत रहो। Just somehow get over it. किसी ना किसी तरह से उस परिस्थिति को पार करो। I remember when I did not have money to buy woolen clothes for them, and America is a very cold place. I went to a cheap Salvation Army store where they मुझे याद है जब मेरे पास पैसे नहीं थे उनको ऊनी वस्त्र या वो वुलन स्वेटर लेके देने के लिए, क्योंकि अमेरिका बहुत ही ठंडी जगह है। मैं एक सैल्वेशन आर्मी के एक जगह गया, दुकान में गया, would give free second-hand clothes. जहाँ वो मुफ्त में सेकेंड हैंड इस्तेमाल किए हुए कपड़े देते थे। And I said, oh Lord, that's all we can afford. और मैंने कहा कि हम बस इतना ही कर सकते हैं। So we bought some second-hand woolen coats and sweaters. और इसलिए हमने सेकेंड हैंड जो दूसरे लोगों ने पहने हुए ऐसे कुछ वस्त्र और ऐसे स्वेटर्स लिए And gave them all a thorough wash और उन्हें अच्छे से धोया so that
get rid of all the germs and all that. ताकि उसमें जो कीटाणु वगैरह है उन सबको हम साफ कर दे। And I told my boys, here, you wear this. और मैंने मेरे बच्चों से कहा, मेरे लड़कों से कहा, ठीक है अब ये लो और ये पहनो। We don't have all the fancy clothes that other people can wear. हमारे पास वे फैंसी वो चमक धमक वाले कपड़े नहीं है जो दूसरे लोग पहनते हैं, This will keep you warm. पर इससे भी आप गर्म रहोगे। Because of certain principles, we say, Lord, I will never be a beggar. कुछ सिद्धांतों की वजह से, क्योंकि मैंने कहा प्रभु मैं कभी एक भिखारी नहीं बनूंगा, I will never depend on man. मैं कभी मनुष्य पर निर्भर नहीं रहूंगा My life. मेरे जीवन में। I will teach my children not to depend on man. मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा कभी किसी मनुष्य पर निर्भर ना रहना, Even if it's an uncle or an aunt or anybody. No, चाहे उनका चाचा हो, उनकी बुआ हो, कोई भी व्यक्ति I हो, will not depend on them. नहीं मैं उन पर निर्भर नहीं रहूंगा। We have a Father in heaven. हमारा स्वर्ग में एक पिता है, That's what I taught my children. You वही मैंने अपने बच्चों को सिखाया। have a Father in heaven. आपके पास स्वर्ग में एक पिता है, Go to Him. उसके पास जाइए। Teach your children that they got a Father in heaven. आपके बच्चों को सिखाइए कि स्वर्ग में उनका एक पिता है, Not some rich uncle or aunt somewhere. ये नहीं कि इस पृथ्वी पर उनका कोई बहुत ही अमीर चाचा है, बहुत ही अमीर कोई उनकी बुआ है। I'm telling you from my own experience. मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। It's not just theory that we want to teach our children. We want हम अपने बच्चों को केवल कोई ज्ञान, कोई सिद्धांत नहीं सिखाना to चाहते, teach them practical obedience. And हम उनको व्यवहारिक आज्ञाकारिता सिखाना if चाहते your हैं। children have to go through a struggle, it's good. और अगर आपके बच्चों को किसी संघर्ष का सामना करना पड़े तो अच्छी बात है। My children went through many struggles. मेरे बच्चों ने कई संघर्षों का सामना किया, Financial struggles, others. आर्थिक संघर्ष, बाकी के संघर्ष, Good. अच्छी बात है। Don't protect them like babies. उनको छोटे बालकों के समान उनकी सब चीजों से रक्षा मत कीजिए, They'll be spoiled. वे बिगड़ जाएंगे। Teach them to be filled with the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा से भरना सिखाइए। We want our children to grow up, हाँ, to be bold witnesses for Christ. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो और यीशु मसीह के लिए बिल्कुल निडर ऐसे गवाह बने। God will help you. I believe God is on our side. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारी ओर है, And you are very blessed to hear these truths और आप बहुत धन्य हो कि आप इन सत्यों को सुनते in हो, CFC which affect your life and your family life. जिन सत्यों को आप CFC में सुनते हो, जो आपके जीवन में और आपके पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। God help us all. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that you will help every one of us, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हम में से प्रत्येक की सहायता the कर, families here. यहाँ जो परिवार है उनकी सहायता कर। Lord, give us a tremendous thirst. प्रभु हमें एक बहुत बड़ी प्यास दे, तीव्र प्यास और एक लालसा दे। You said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. तूने कहा अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आकर पिए, From his innermost being will flow rivers of living water. उसके भीतर से, उसके मन के भीतर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। Give us that thirst, Lord, that हमें वो प्यास दे प्रभु come to you. कि हम तेरे We पास want to आएंगे। drink and be filled with the Holy Spirit. हम तुझसे पीना चाहते हैं और पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। We want to be a spirit-filled church. हम चाहते हैं कि आत्मा से भरी हुई एक कलीसिया हम बने, A church of which the devil is afraid of. एक ऐसी कलीसिया जिससे शैतान डरता है, Homes that the devil is afraid of. ऐसे घर जिससे शैतान डरता है, Children who are protected from the attacks of Satan. बच्चे जो शैतान के हमलों से बचे हुए हैं, सुरक्षित है। Make it so, Lord, we pray in ऐसा होने दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।